हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में। तो डेल्टॉइड मसल का जो डायग्राम आपको बुक में मिलता होगा वो है ये वाला, जो कि समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए हम लोग डेल्टॉइड मसल को एक 3D डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। देखिए, जो हमारा डेल्टॉइड मसल होता है उसके हमारे 3 पार्ट्स रहते हैं। ये है इसका पोस्टीरियर फाइबर, इसका इंटीरियर फाइबर और बीच में प्रेजेंट होता है इसके लैटरल फाइबर। और ये तीनों बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और ये है हमारा क्लेविकल। जो हमारा डेल्टॉइड मसल होता है वो हमारे क्लेविकल के साथ कुछ इस तरीके से रहता है। इस साइड में रहता है हमारा पोस्टीरियर फाइबर, यहाँ पर लैटरल फाइबर, और इस साइड में रहता है हमारा इंटीरियर फाइबर। सो दिस इज ए 3D डायग्राम और इस तरीके से प्रेजेंट होता है डेल्टॉइड मसल। तो ये जो 3 हमारे फाइबर्स रहते हैं, इनके ओरिजिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम हमारे बोन्स के ज़रिए अच्छे से समझ लेंगे। तो जो है हमारा इंटीरियर फाइबर, इसका ओरिजिन होता है लैटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से। देखिए, ये है हमारा क्लेविकल और ये है इसका लैटरल पोर्शन। तो यहाँ से ओरिजिन होता है हमारे इंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल का। उसके बाद आता है हमारा लैटरल फाइबर, जो कि ओरिजिन होता है हमारे लैटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन वेयर 4 सेप्टा इज ओरिजिनेटेड। देखिए, ये है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला का ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ये है हमारा कोराकॉइड प्रोसेस, और ये है हमारा बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। यहीं से हमारे लैटरल फाइबर की ओरिजिन होता है, जहाँ से हमारे 4 सेप्टा ओरिजिन करते हैं। अगर आपने इस 3D डायग्राम में भी देखे तो यहाँ पे 4 सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 4 सेप्टा ओरिजिन करते हैं यहाँ से, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टीरियर फाइबर, जिसका ओरिजिन होता है लोअर लेप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। आप ये लाइन पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, पर ये आसान है बहुत। देखिए, ये है हमारा स्कैपुला और स्कैपुला का ये है हमारा स्पाइन, और ये है हमारा क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। ऊपर से जो रहता है ये है हमारा अपर लिप, और उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है हमारा लोअर लिप। तो डेल्टॉइड मसल का जो पोस्टीरियर फाइबर होता है वो हमारे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लोअर लिप से ओरिजिन करते हैं। ये जो इंटीरियर फाइबर, लैटरल फाइबर और पोस्टीरियर फाइबर्स है, इनके 3 और नाम भी हैं। इंटीरियर फाइबर का दूसरा नाम है हमारा क्लेविक्युलर फाइबर, लैटरल फाइबर का दूसरा नाम है हमारा एक्रोमियल फाइबर, और पोस्टीरियर फाइबर का दूसरा नाम है हमारा स्पाइन फाइबर। तो आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि ये है हमारा क्लेविक्युलर फाइबर, बीच में है हमारा एक्रोमियल फाइबर और पीछे की तरफ है स्पाइन फाइबर। उसके बाद हम देखेंगे इसके इंसर्शन के बारे में। देखिए, ये है हमारा ह्यूमेरस, और ह्यूमेरस का ये है हमारा रेडियल ट्यूबरोसिटी। आप किसी भी ह्यूमेरस को हाथ में लेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से फील होगा। ये है हमारा वी शेपेड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे हमारे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन रहता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में। जो नर्व इसको सप्लाई करता है वो है हमारा एक्सिलरी नर्व। C5 और C6 है इसका रूट वैल्यू। अब जब भी किसी भी नर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका रूट वैल्यू बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका रूट वैल्यू है C5 एंड C6, और ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिन करते हैं। कहाँ से ओरिजिन करते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस से। इसके बाद हम देखते हैं इसके एक्शन के बारे में। डेल्टॉइड मसल इज अ वेरी पावरफुल एबडक्टर ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। एबडक्शन का मतलब होता है हमारे बॉडी से दूर ले जाना। मतलब ये अगर आपका एक्सिस है तो एडक्शन का मतलब होता है जोर देना, और एबडक्शन का मतलब होता है दूर ले जाना। तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, जो कि ये हमारा ग्लिनॉइड कैविटी और ये है हमारा हेड ऑफ ह्यूमेरस, इन दोनों के वजह से बनता है। तो डेल्टॉइड मसल इसको इस तरीके से मूव में हेल्प करता है। ऐसे होगा तो एडक्शन, और ऐसे मूव करेगा तो एबडक्शन। तो ये हेल्प करता है हमारे एबडक्शन में फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। इसके जो इंटीरियर फाइबर्स है वो हैं हमारे फ्लेक्सर
एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म। देखिए फ्लेक्सर करना मतलब होता है, देखिए फ्लेक्सर का मतलब होता है जो कि हमारे आर्म को बेंड कर रहा है। मतलब अगर ये मेरा आर्म है, अगर मेरा फिंगर मेरा आर्म है, तो जब ये ऐसे फोल्ड होता है तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर। और ये जो हमारा इंटीरियर फाइबर है जिसके अंदर हमारा ह्यूमेरस कुछ इस तरीके से रहता है, तो ये इंटीरियर फाइबर हमारे आर्म को फ्लेक्स करने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारा इंटीरियर फाइबर है ये हमारे आर्म को फ्लेक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टीरियर फाइबर जो कि हमारे एक्सटेंसर है एंड लैटरल रोटेशन में हेल्प करते हैं। देखिए सेम बात है, अगर ये हमारा ह्यूमेरस है और ह्यूमेरस का ये है पोस्टीरियर फाइबर, तो ये हमारे आर्म की एक्सटेंशन में मदद करता है। मतलब अगर मेरा फिंगर मेरा आर्म है तो ये था इसका फ्लेक्शन पोजीशन, और ये जब ऐसे पूरा एक्सटेंडेड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर। कौन करता है ये काम? ये काम करता है पोस्टीरियर फाइबर। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स अंडर कवर द डेल्टॉइड मसल। तो पहले क्या आता है, बोन्स के अंदर अपर ह्यूमेरस एंड द कोराकॉइड प्रोसेस। देखिए हमने अभी देखा ये है हमारा डेल्टॉइड मसल और ये है हमारा ह्यूमेरस। ह्यूमेरस का ये है हमारा अपर पार्ट। तो इस डेल्टॉइड मसल के अंदर रहता है हमारा ह्यूमेरस और कोराकॉइड प्रोसेस। ये है हमारा स्कैपुला और स्कैपुला का ये है हमारा कोराकॉइड प्रोसेस। देख रहे हैं कि कोराकॉइड प्रोसेस जो है वो पूरे डेल्टॉइड मसल से कवर हो जाता है। तो बोन्स के बाद आता है हमारा जॉइंट्स। ऑब्वियसली डेल्टॉइड मसल हमारे शोल्डर जॉइंट्स को ही तो फॉर्म करता है। फिर आता है हमारा लीगामेंट। तो लीगामेंट्स, ये जो लीगामेंट यहाँ पे है कोराकोएक्रोमियल लीगामेंट, ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा अगर आप मेरी शोल्डर जॉइंट वाली वीडियो को देखेंगे। तो ये जो कोराकोएक्रोमियल लीगामेंट है ये हमारे शोल्डर जॉइंट्स को और भी स्टेबल करने में हेल्प करता है। ये हमारे जो क्लिनॉइड कैविटी है और हेड ऑफ ह्यूमेरस है, इन दोनों को यहाँ पे चिपक के रहने से हेल्प करता है। फिर आता है हमारा बर्सा। देखिए बर्सा मतलब क्या होता है, हमारा स्पेस। तो इन स्पेस के नाम याद रखना आसान है। सब स्कैपुलर स्पेस, देखिए ये है हमारा स्कैपुला, और सब स्कैपुलर मतलब जो स्पेस हमारे स्कैपुला के नीचे प्रेजेंट होता है। डेल्टॉइड मसल जो इस तरीके से रहता है तो उसका स्पेस भी तो सब स्कैपुलर होगा, यानी कि स्कैपुला के नीचे होगा। तो नंबर 1 इज सब स्कैपुलर बर्सा, नंबर 2 इज सब एक्रोमियल बर्सा। ये है हमारा एक्रोमियल प्रोसेस। तो इसके नीचे जो बर्सा प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे सब एक्रोमियल बर्सा। और फिर आता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। तो जो इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा है यहाँ पे हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच रहता है, उसके साथ जो बर्सा प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। बर्सा के बाद आता है वेसल्स। वेसल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, जो कि एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं। तो कौन से मसल्स के यहाँ पे इंसर्शन रहते हैं और कौन से मसल्स को यहाँ से ओरिजिन मिलता है, तो पहले हम देखेंगे इसके ओरिजिन के बारे में। तो यहाँ पे लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स का ओरिजिन मिलता है। हमारे बाइसेप्स ब्रेकी मसल का 2 ओरिजिन है, बाइसेप्स यानी कि 2। तो एक होता है इसका लॉन्ग हेड और एक होता है इसका शॉर्ट हेड। फिर आता है कोराकोब्रेकियालिस, इस मसल का भी ओरिजिन यहीं से होता है। तो इस डायग्राम में सबसे ऊपर प्रेजेंट है ये डेल्टॉइड मसल, फिर नीचे के तरफ है बाइसेप्स ब्रेकी के दोनों हेड्स, ये लॉन्ग हेड और ये शॉर्ट हेड, और इसके पीछे जो छोटा सा मसल हमें दिख रहा है यही है हमारा कोराकोब्रेकियालिस। फिर आता है लॉन्ग हेड एंड द लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। देखिए ट्राइसेप्स की 3 हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड, एक लैटरल हेड और एक मीडियल हेड। फिर आता है इंसर्शन। तो इंसर्शन में कुछ ज़्यादा मसल्स है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 इज पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर। ये है हमारे थोरासिक रीजन का इंटीरियर व्यू। यहाँ ऊपर है डेल्टॉइड मसल और यहाँ पे स्टर्नम के साथ अटैच है पेक्टोरालिस मेजर।
नेक्स्ट हम पेक्टोरालिस मेजर को हटा ले तो हमें मिलता है पेक्टोरालिस माइनर, जो कि हमारे कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच रहता है। फिर आता है टीरिस मेजर एंड द माइनर। नाउ सी, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द थोरैसिक रीजन। और यहाँ पे ये है हमारा क्लैविकल और दिस इज द स्पाइन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेजेंट है टीरिस मेजर और ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ये हमारा टीरिस माइनर। नेक्स्ट इज सबस्कैपुलरिस। स्कैपुला का पूरा इंटीरियर साइड कवर रहता है सबस्कैपुलरिस मसल से। नेक्स्ट आता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस और दूसरा आता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस। दिस इज आवर बॉडीज पोस्टीरियर व्यू और ये है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सुप्रास्पाइनेटस और नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है इंफ्रास्पाइनेटस। नाउ इफ़ यू लुक इनटू दिस डायग्राम, ये आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये है हमारे इंटीरियर फाइबर, ये है हमारी पोस्टीरियर फाइबर और बीच में रहता है हमारे मिडल फाइबर। देखिए ये है हमारा पोस्टीरियर फाइबर पीछे की तरफ, सामने की तरफ हमारा इंटीरियर फाइबर और बीच में प्रेजेंट रहता है हमारे लैटरल फाइबर, जो कि हमारे मल्टीपिनेट होते हैं और बाकी दोनों हमारे यूनिपिनेट होते हैं। तो ये डायग्राम जब एग्ज़ाम में आए तो आप इसको अच्छे से दे सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल के सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।